बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज असूल तिजारत का लेक्चर नंबर 33 है। और इसमें हम डायरेक्टर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि किन सूरतों में डायरेक्टर्स को अपनी नशिस्त हाली करनी पड़ती है, डायरेक्टर्स को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ती है। ठीक है, किन सूरतों में ये होता है आज हम वो पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट है, कंपनी के पहले डायरेक्टर्स को कंपनी के पहले सालाना आम इजलास के वक्त रिटायर होना पड़ता है, क्योंकि इस आम इजलास में हिस्सेदार नए डायरेक्टर्स का इंतखाब करते हैं। देखिए जी, पहले जो डायरेक्टर्स है वो बानियान ने बनाए, प्रमोटर्स ने बनाए। ठीक है, और जब तक कंपनी का पहला इजलास नहीं होता, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती, ठीक है, उस वक्त तक उसी वक्त वही डायरेक्टर चलते हैं, फिर वो रिटायर हो जाते हैं, फिर इजलास होता है और उसके बाद फिर नए डायरेक्टर बनते हैं। ठीक है, तो जो कंपनी के स्टार्ट में जो डायरेक्टर बनते हैं उनको रिटायर होना पड़ता है एनुअल जनरल मीटिंग से पहले। उसके बाद अगर डायरेक्टर अपने अहलियती हिस्से खरीदने से इनकार कर दे तो डायरेक्टर को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ शेयर्स ज़वाबत में लिखा होता है कि इतने शेयर्स हर डायरेक्टर को खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर कोई भी डायरेक्टर उन शेयर्स को खरीदने से इनकार कर देता है तो उसे जो अपने जो डायरेक्टरशिप है वो छोड़नी पड़ती है। उसके बाद अगर कोई डायरेक्टर पागल हो जाता है, उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहता, तो उसको अपनी नशिस्त छोड़नी पड़ती है। अगर कोई डायरेक्टर दिवालिया हो जाता है, डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो उसको अपनी नशिस्त छोड़नी पड़ती है। दिवालिया का क्या मतलब है? उस डायरेक्टर की लाइबिलिटीज़ उसके एसेट से बढ़ जाती हैं, तो हम कहते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट कर गया है, दिवालिया हो गया। कोर्ट उसको डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर दे तो उसको डायरेक्टर की जो नशिस्त है वो छोड़नी पड़ती है। उसके बाद अगर कंपनी के हिस्सेदार गैर मामूली करारदाद के जरिए किसी डायरेक्टर को इसके ओहदा से अलग कर दे एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है, एक करारदाद के जरिए डायरेक्टर्स को वो नशिस्त छोड़ने का कहते हैं, तो मेजॉरिटी फैसला करती है एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर को उसकी नशिस्त छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, डायरेक्टर को उसके ओहदे से अलग किया जा सकता है एनुअल जनरल मीटिंग में, गैर मामूली इजलास में। उसके बाद अगर डायरेक्टर अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दे, अगर डायरेक्टर अपनी मर्जी से इस्तीफा देता है, ज़वाबित के मुताबिक इस्तीफा दे देता है, तो उसका इस्तीफा कबूल कर लिया जाता है, उसको उसके ओहदे से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद अगर कोई डायरेक्टर ज़वाबित कंपनी के तहत अपने फ़राइज़ सर अंजाम ना दे सके तो उसे भी इसके ओहदे से अलग कर दिया जाता है। देखिए भाई, कंपनी के अंदरूनी मामलात को कैसे चलाना है, ये किस डॉक्यूमेंट में होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, ज़वाबित कंपनी में। अब डायरेक्टर्स की जो भी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, जो भी उसको काम दिए गए हैं, वो उस तरीके के मुताबिक वो काम सर अंजाम नहीं देता, तो
तो उसको उसके ओहदे से अलहदा कर दिया। जब कोई डायरेक्टर छुट्टी मंजूर कराए बगैर 3 इजलासों में शिरकत ना करे, अगर डायरेक्टर छुट्टी मंजूर कराए बगैर 3 इजलासों से एब्सेंट रहता है तो उसको ओहदे से फारिग कर दिया जाता है। अगर डायरेक्टर अपनी मुद्दत पूरी कर ले, जितनी मुद्दत के लिए वो इलेक्ट हुए थे वो अपनी मुद्दत पूरी कर लें तो उनको भी अपना ओहदा छोड़ना पड़ता है। और उसके बाद है कि अगर कोई डायरेक्टर जानबूझ के कोई ऐसा काम करे जिससे कंपनी को नुकसान हो तो उस डायरेक्टर को भी ओहदे से अलहदा कर दिया जाता है। ये सेक्शन 171 कंपनीज एक्ट 2017 के तहत ये जितने भी रूल्स मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद डायरेक्टर के इख्तियारात, डायरेक्टर्स के इख्तियारात। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017 कंपनी के डायरेक्टर आम इजलास की इजाजत के बगैर, आम इजलास की इजाजत के बगैर ये वाले काम कर सकते हैं, ये वाले इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम उनको स्टडी करेंगे। वैसे तो जितने भी डिसीजन होते हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग में होते हैं, ठीक है, आम इजलास में होते हैं, ठीक है, उसी को लेके डायरेक्टर आगे चलते हैं। लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा वो ये वाले इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बाई 1 हम उनको डिस्कस करेंगे। हिस्सेस जारी करना, डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी के हिस्से जारी कर सकते हैं। जितने भी शेयर्स कंपनी के अंदर इशू होने हैं वो डायरेक्टर्स इशू करते हैं, ठीक है। तो हिस्से जारी करना डायरेक्टर्स के इख्तियार में है। उसके बाद हिस्से जारी कर सकते हैं। उसके बाद तमस्कात या डिबेंचर जारी कर सकते हैं, हिस्से जारी कर सकते हैं, तमस्कात जारी कर सकते हैं। इसका इजरा, तमस्कात का इजरा, डिबेंचर और शेयर डायरेक्टर से इशू कर सकते हैं। उसके अलावा तमस्कात के अलावा वो किसी और जराए से भी कर्जा हासिल कर सकते हैं। अगर तमस्कात जारी नहीं किए तो किसी दूसरे जराए से भी कर्जा हासिल कर सकते हैं, ये डायरेक्टर्स के इख्तियार में है। उसके बाद कंपनी के फंड से सरमायाकारी कर सकते हैं।
कंपनी के फंड से सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर डायरेक्टर समझते हैं कि ये फंड जो है इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो कंपनी के फंड को किसी ऐसी कंपनी में लगा देते हैं जिससे कंपनी को प्रॉफिट होता है। ठीक है, बहुत सी कंपनी हैं जिनके डायरेक्टर दूसरी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उसका जो फ़ायदा है वो शेयर होल्डर को होता है। जाहिर बात है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कंपनी के फंड से सरमायाकारी करने का हक भी डायरेक्टर्स को होता है, उनके इख्तियार में शामिल है। उसके बाद खरीदो फरोख्त, माल और खिदमत की फराहमी के लिए इख्तियार देना। हाँ, खरीदो फरोख्त के लिए, बाइंग एंड सेलिंग के लिए, सर्विसेज देने के लिए या मटेरियल को परचेज करने के लिए वो किसी भी डायरेक्टर को इख्तियार दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके 7 डायरेक्टर हैं, तो सारे मिलके ये कह सकते हैं कि जो खरीदो फरोख्त है ये फलाना डायरेक्टर करेगा, उसकी जिम्मेदारी है। डायरेक्टर्स को इख्तियार होता है कि वो किसी की जिम्मेदारी लगा सकते हैं, किसी भी डायरेक्टर की जिम्मेदारी लगा सकते हैं कि वो बाइंग सेलिंग कर सकता है, वो खरीदो फरोख्त कर सकता है। ठीक है, ये उनकी इख्तियारात में शामिल है। उसके बाद मुलाजमीन को बोनस देने की मंजूरी। कंपनी के अंदर मुलाजिम काम कर रहे हैं और कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो वो मुलाजमीन को बोनस देने की मंजूरी दे सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टर्स के इख्तियारात में शामिल है। उसके बाद मकसूम का तयन करना। मकसूम का तयन करना, कंपनी प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है, तो अब शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट देना है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना डायरेक्टर्स के इख्तियार में शामिल है। ठीक है, मकसूम उसे जो प्रॉफिट कंपनी शेयर होल्डर्स को देती है उसे मकसूम कहते हैं या डिविडेंड। ठीक है, तो उसका तयन, उसकी कैलकुलेशन डायरेक्टर्स करते हैं, ये डायरेक्टर्स के इख्तियार में है। उसके बाद सरकारी अखराजात अदा करना। जितने भी टैक्सेस हैं, सरकारी अखराजात हैं, वो अदा करना डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है। जितने भी अखराजात हैं उनको अदा करना, सरकारी अखराजात को अदा करना डायरेक्टर्स के इख्तियार में शामिल है। उसके बाद कंपनी के हिसाबात मंजूर करना। कंपनी के जो अकाउंट्स हैं, चाहे शशमाही हैं चाहे सालाना है, अकाउंट्स पहले डायरेक्टर्स के सामने पेश किए जाते हैं। ठीक है, और फिर डायरेक्टर उनको मंजूर करते हैं। तो ये कंपनी के हिसाबात को मंजूर करना भी डायरेक्टर्स के इख्तियारात में शामिल है। तो ये हमने कुछ डायरेक्टर्स के इख्तियारात के बारे में आज पढ़ा है।
इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में भी जारी रखेंगे हम और आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।